नमस्कार विद्यार्थियों, मेहता डिजिटल क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। आज का हमारा टॉपिक है त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये हमारा आज का टॉपिक। त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों में क्या होता है? सर्व समीकरण कैसे निकले कि ऐसे समीकरण होंगे इसमें जो इसके थीटा के प्रत्येक के मान के लिए वो सिद्ध होते हैं या प्रत्येक मान के लिए वो सत्य होते हैं, थीटा के प्रत्येक मान के लिए। अब त्रिकोणमितीय अनुपात हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा और उनमें आपस में हमने संबंध भी पढ़े कि क्या संबंध थे त्रिकोणमितीय अनुपातों में। त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध, देखिए क्या क्या संबंध थे कि साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1, ये संबंध था उसमें। साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा और कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन। सेकंड जो था इसमें वो था टेन थीटा डॉट कोट थीटा इक्वल्स टू 1 और टेन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोट थीटा और कोट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन थीटा, ठीक है। और थर्ड जो था सेक थीटा डॉट कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1, जहाँ सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा और कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा। ये इनमें आपस में हमने संबंध जो है पिछले चैप्टर में पढ़े थे। कुछ संबंध हमने ऐसे भी पढ़े थे इसमें कि टेन थीटा की जो वैल्यू है वो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन और कोट, और कोट थीटा की वैल्यू जो है वो कोस थीटा बटे साइन थीटा। ये कुछ संबंध हमने पिछले चैप्टर में पढ़े थे। इन संबंध का प्रयोग भी हम इस चैप्टर के माध्यम में करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब सबसे पहले हम बात करें त्रिकोणमितीय अनुपात, सर्व समीकरण। तो उसके लिए देखिए त्रिकोणमिति के लिए हमें समकोण त्रिभुज की आवश्यकता है। तो एक समकोण त्रिभुज लेंगे हम यहाँ पर कि माना ABC जो है समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B जो है वो 90 डिग्री है और यहाँ ये कोण थीटा। अब हम इस थीटा के लिए त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण ज्ञात करेंगे कि त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण कितने। उसके लिए देखिए हमें पता है कि समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय होती है, पाइथागोरस प्रमेय उसको बोलते हैं या बोधायन प्रमेय भी कहते हैं। तो देखिए त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, जहाँ AC क्या है, यहाँ पर कर्ण है, ये लंब थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है और ये आधार, ठीक है। तो AB स्क्वायर इक्वल प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर होगा, आधा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण। अब देखिए सबसे पहले पहली सर्व समीकरण ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस कर्ण स्क्वायर जो है यानी AC स्क्वायर का तीनों में भाग दे दो। तो क्या लिखेंगे आप, AC स्क्वायर का भाग देने पर, AC स्क्वायर का भाग देने पर दीजिए, भाग दीजिए। तो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर बटे AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर और AC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर हो गया। अब देखिए AB स्क्वायर क्या है, लंब, और ये क्या है, आधार। तो सॉरी लंब, AB का मान लंब है और ये कर्ण है, तो लंब का स्क्वायर बटे कर्ण का, और लंब बटे कर्ण क्या होता है, लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, साइन और स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा होगा। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, साइन स्क्वायर प्लस आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण क्या हो गया, कोस थीटा, और स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 आ गया। तो प्रथम जो सर्व समीकरण अपनी पहली त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण है वो क्या हो गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1।
जो पहली सर्व समीकरण हमारी वो क्या हो गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो गया। ये फर्स्ट वो आगे सर्व समीकरण। अब इसके माध्यम से देखिए, इसी से हम साइन स्क्वायर का अगर मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 इधर है, ये माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो गया। और इसी से यदि कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो ये सर्व समीकरण हो गई और ये दो इसकी उप सर्व समीकरण। इसी से 1 से 3, तो पहली सर्व समीकरण हो गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है। सेकंड वही पाइथागोरस प्रमेय लेंगे आप, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर बराबर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें किसका भाग देना है, ए बी स्क्वायर का भाग दे दो। ए बी स्क्वायर का बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर यानी आधार स्क्वायर का भाग देने पर। अब किसका भाग देंगे हम, बी सी स्क्वायर का भाग देंगे। इसमें तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर। अब देखिए ए बी क्या है, लंब, और बी सी क्या है, आधार। तो लंब बटे आधार क्या हो गया, टेन थीटा। लंब बटे आधार क्या हो गया, टेन थीटा। तो टेन स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा प्लस इसका मान बी सी स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर 1 इक्वल्स टू ए सी कर्ण बटे आधार, और कर्ण बटे आधार क्या होता है, सेक थीटा। क्या होता है, सेक, और स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। तो क्या हो गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। सर्व समीकरण नंबर 2। सेकेंड नंबर की जो सर्व समीकरण हमारी वो क्या हो गई, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ये सेकेंड नंबर की सर्व समीकरण होगी। इसी से देखिए हम निकाल सकते हैं टेन स्क्वायर की वैल्यू, तो टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और ये 1 इधर जा करके माइनस का हो गया। सेक स्क्वायर थीटा पहले से ऑलरेडी है इधर, और 1 का पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो गया। और इसी से 1 की वैल्यू अगर निकालेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये हो गया, इसका वैल्यू हो गई 1। ये सारी सर्व समीकरण आपको बेटे याद रखनी पड़ेंगी। जब तक याद नहीं होगा आप इसके सवाल नहीं करें, इसमें सिद्ध करने वाले सवाल ज़्यादा होंगे। थर्ड के लिए देखिए वही ए बी स्क्वायर, वहीं से शुरुआत करते हैं, प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर और इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। अब यहाँ हमें ए बी स्क्वायर से डिवाइड करना है। एक बार हमने क्या किया, ए सी स्क्वायर से डिवाइड किया, फिर बी सी स्क्वायर से किया, अब हम किससे करेंगे, ए बी स्क्वायर से। तो ए बी स्क्वायर का भाग देने पर भाग दो, ए बी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर। देखिए इसकी वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, 1 प्लस बी सी यानी आधार बटे लंब। आधार बटे लंब क्या हो जाएगा, कोट। तो कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ए सी कर्ण बटे लंब क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो थर्ड जो सर्व समीकरण है वो क्या आ गया अपने पास यहाँ पर, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इससे कोट स्क्वायर थीटा की अगर हम वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 1 की वैल्यू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये हो गया। तो देखिए कितनी सर्व समीकरण हो गई पर बात, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण कितनी हो गई, त्रिकोणमितीय जो सर्व समीकरण हैं वो 3 हो गई। त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण कितनी हो गई अपने पास, 3। सबसे पहले सर्व समीकरण हो गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। पहले सर्व समीकरण है वो कौन सी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसी से हमने साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर की वैल्यू निकाली है। मान निकाल, साइन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और सेकंड जो सर्व समीकरण है
वो अपनी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 की जो वैल्यू हो गई वो क्या होगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। थर्ड जो सर्वसमीका है वो क्या है अपने यहाँ पर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। थर्ड सर्वसमीका कौन सी है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया। यहाँ पर कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कोसेक स्क्वायर थीटा और ये ए के इधर जाके माइनस में 1 हो गया और 1 की वैल्यू क्या हो गई कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से 3 सर्वसमीकाएं हमारे पास हो गई और 3 से ये 2 हमने इस प्रकार से 9 सर्वसमीकाएं। इनका प्रयोग करते हुए ही हम चैप्टर जो 7.1 है उसको हम सोल्व करेंगे। उसमें 2 प्रकार के प्रश्न होंगे LHS और RHS सिद्ध करना होगा हमें। LHS को हल करेंगे RHS का मान उसमें हमें प्राप्त हो जाएगा तो LHS बराबर RHS। किसी कंडीशन में यदि LHS को हल करने पर RHS की वैल्यू नहीं प्राप्त हो रही है आपको मान प्राप्त नहीं हो रहा है तो फिर आपको LHS और RHS दोनों को हल करना है। उस कंडीशन में दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। इसके बाद देखिए इनमें आपस में एक दूसरे के मान में चेंज करना, त्रिकोणमितीय अनुपातों को सरल समीकरणों की सहायता से एक दूसरे में चेंज करना कि साइन को कोस में, कोस को टेन में, टेन को कोट में, इस प्रकार से हम कैसे बदल सकते हैं। देखिए जैसे साइन थीटा है वो कह रहा है साहब इस साइन थीटा को जो है साइन थीटा का मान सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के रूप में ज्ञात कीजिए। साइन थीटा का मान जो है वो सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के रूप में ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हमें बताया इसकी सरल समीका कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया 1। अब इसका वैल्यू अगर हमें किस में निकालनी है कोस स्क्वायर में निकालना है तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और किसकी वैल्यू किसका मान निकालना अपने को तो साइन थीटा का तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो गया। क्या हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो गया। ये किसका मान आ गया साइन थीटा का मान आ गया कोस के रूप में। अगर साइन थीटा को हमें कोस थीटा के रूप में लिखना है तो इस प्रकार से लिखेंगे रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के रूप में। अगर इसका मान टेन थीटा के रूप में निकालना हो तो इसका मान यदि सेक थीटा के रूप में इसको बदलना है तो क्या हो जाएगा। इसी से हम आगे बढ़ें साइन थीटा इक्वल्स टू रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए कोस को हम किस में बदल सकते हैं सेक में। रिलेशन पढ़े हमने 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा क्योंकि हमें पढ़ा है चूँकि सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोस थीटा होता है। सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन कोस थीटा होता है इसलिए हम इसको इसमें चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम क्या आ रहा है सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को 1 से गुणा करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ गया। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रूट और इसका वर्गमूल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा सेक थीटा। ये किसका मान आ गया साइन थीटा का मान आ गया किस रूप में सेक थीटा के रूप में। साइन थीटा का मान सेक थीटा के रूप में कैसे आ गया रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे सेक थीटा। अगर इसको हम कोसेक में बदलें तो साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। अगर हम इसको कोट में बदलें तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक और कोसेक थीटा का मान क्या होता है देखिए टेन थीटा कोट थीटा। साइन थीटा का मान टेन थीटा नहीं इसी से बदलेंगे ठीक है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक और कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा इससे कोसेक थीटा बराबर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये हो गया तो ये मान यहाँ रख दो तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 और बटे में रूट
1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये साइन थीटा का मान आ गया किस रूप में, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा के रूप में आ गया। तो हमने साइन थीटा को देखिए कोस थीटा के रूप में बदल दिया है, सेक थीटा के रूप में बदल दिया है, कोट में बदल दिया है, अब टेन में देखिए और कोसेक में बदल दिया हमने। तो एक हो गया, 2 3 4। अब टेन थीटा के रूप में साइन थीटा का जो मान है वो टेन थीटा के रूप में इसी से बना देते हैं। साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन रूट 1 प्लस, अब कोट थीटा का और साइन थीटा, वो टेन थीटा में क्या 1 टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कोट होता है, तो कोट बराबर 1 अपॉन टेन थीटा, तो स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर थीटा हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा 1, नीचे एलसीएम क्या टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया टेन स्क्वायर थीटा और प्लस 1 आ गया। ये टेन स्क्वायर थीटा ऊपर चला गया, वर्गमूल है तो वर्गमूल हो जाएगा स्क्वायर, तो टेन थीटा ही हो जाएगा, रूट का चिन्ह हट जाएगा, तो टेन थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 रूट में आ गया। ये किसका मान आ गया, साइन थीटा की वैल्यू आ गई किस रूप में आ गया, टेन थीटा। तो यदि साइन थीटा वो कहे कि साहब साइन थीटा को सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के रूप में बदलिए, साइन थीटा को सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के रूप में बदलिए, तो साइन थीटा कोसेक के रूप में ये होता है, सेक के रूप में ऐसा इस प्रकार से होता है, कोसेक में ऐसे होता है इसका मान, साइन में इस प्रकार से, वो सॉरी कोट इस प्रकार से होता है और टेन इस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार से आप आराम से इसकी एक सारणी बना सकते हैं। भाई साइन थीटा का जो मान है वो साइन थीटा में साइन थीटा, कोस थीटा में ये, टेन में इतना, कोट में इतना, सेक में ये और कोसेक में ये होता है। इस प्रकार से इसकी एक सारणी बन जाएगी। इसी प्रकार से साइन थीटा को हमने चेंज किया, इसी प्रकार से हम कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा व कोसेक थीटा सभी को इन बाकी के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के रूप में इंटरचेंज कर सकते हैं। और उसका एक बुक में आपके सारणी भी बनी हुई है, आप उस सारणी के माध्यम से भी उसको समझ सकते हैं। अब हम चैप्टर 7.1 हल करते हैं। देखिए चैप्टर 7.1 क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में एक दूसरे में थीटा के मानों में चेंज करना, जो अभी मैंने समझाया था उसी प्रकार चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 3 से क्या है, इसमें सर्व समीकरणों की सहायता से जो भी प्रश्न दे रखे हैं उनको सर्व समीकरणों की सहायता से हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जहाँ तक संभव हो ज़्यादातर सिद्ध करने के लिए LHS को यूज करते हैं, LHS को हल करते हैं RHS की वैल्यू आ जाती है। हल करने में सावधान रखेंगे कि ज़्यादातर मानों को हमें क्या करना है, साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू में बदलना है। ज़्यादातर को साइन थीटा और कोस थीटा के रूप में रूपांतरित करना है और उसको हल करते हुए जाना है। अगर माना रूट में संख्या है तो सबसे पहले उसका परिमेयकरण करके और उसका रूट के चिन्ह को हटाना है, उसके बाद हल। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 हल करेंगे। LHS कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा डॉट कोट स्क्वायर थीटा, ये दे रखा है LHS। RHS में कोट स्क्वायर, इसको हल करेंगे, कोट स्क्वायर थीटा का मान आ जाएगा अपने पास। तो देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, कोस स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया क्या, तो यहाँ क्या बच रहा है 1 और यहाँ प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अभी सर्वसंग में हमने पढ़ी कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो रहा है, चूँकि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। जो मान आप चेंज करें उसको ऐसे ब्रैकेट में अलग से लिखना अनिवार्य है। यदि इस प्रकार से आप नहीं लिखेंगे तो आपका फिर मान्य नहीं होगा, भाई आपने किस बेस पर इसको चेंज किया। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा और इसकी वैल्यू क्या हो गई, कोसेक स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा डॉट कोसेक स्क्वायर को हम साइन बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये चेंज किया अपन, क्या हो गया, कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा, क्योंकि कोट थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा बटे साइन थीटा। और ये किसका मान है, बराबर RHS। तो आप लिखेंगे LHS इक्वल्स टू RHS इति सिद्ध। इस प्रकार से इसको करें। क्वेश्चन नंबर 4 सेक थीटा ब्रैकेट, तो ये LHS लेंगे, इसमें
सेक थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट 1 सेक थीटा प्लस टेन। सेक साइन कोस में बदलना है तो सेक का क्या हो गया 1 अपॉन कोस थीटा। सेक थीटा क्या हो गया 1 अपॉन कोस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। ऐसे कैसे रहेगा सेक थीटा का वही 1 अपॉन कोस थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा डॉट कोस थीटा। इस प्रकार से इसको लिख देंगे। चूंकि सेक थीटा बराबर तो 1 अपॉन कोस थीटा और टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बटे कोस। ये हमने चेंज इसमें किया। अब देखिए 1 माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा। यहाँ क्या लगू तुम्हारा है कोस थीटा लगू तो 1 प्लस साइन थीटा हो गया। 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा क्या हो जाएगा a प्लस बी। क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या सरसमी का है a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया और बटे में कोस इंटू कोस क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा और बटे में भी कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोस स्क्वायर। सर्वसमीकरण नंबर फर्स्ट से ये हो गया और इक्वल टू 1 बराबर किसके आ गया ये RHS के आ गया। तो LHS इक्वल्स टू RHS इति सिद्धम। इस प्रकार से इसकी वैल्यू चेंज करते हुए हम इसके मान को सिद्ध करें। क्वेश्चन नंबर 5 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा डॉट सेक स्क्वायर थीटा। LHS कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। वही मैंने कहा था साइन कोस में बदलते हुए मान करेंगे। तो कोसेक स्क्वायर का मान क्या होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर का होता है 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। क्योंकि कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा और सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा। ये वैल्यू चेंज करें तो एलसीएम क्या एलसीएम आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा डॉट कोस स्क्वायर थीटा। एलसीएम साइन स्क्वायर भाग देंगे कोस स्क्वायर आ गया। कोस स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस से कोस कैंसिल साइन स्क्वायर और 1 से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी 1 सर्वसमीकरण नंबर फर्स्ट कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो इसका मान कितना हो गया 1 हो गया। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा डॉट कोस स्क्वायर थीटा अलग अलग लिखो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा डॉट 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन साइन स्क्वायर 1 अपॉन साइन का मतलब कोस होता है तो स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा डॉट 1 अपॉन कोस स्क्वायर क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा। और ये किसके बराबर आ गया RHS के। अतः LHS इक्वल्स टू RHS इति सिद्धम। इस प्रकार से हम इसको सिद्ध करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इसमें कहते हैं कि रूट की संख्या है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे वही LHS लेंगे रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन। हल करने के लिए हम सबसे पहले इसको जो हर में संख्या लिखी हुई है क्या लिखा हुआ है हर में जो संख्या लिखी हुई है उसके संयुग्मी से मतलब उसका चिन्ह बदल करके यानी 1 प्लस साइन थीटा है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। तो 1 माइनस साइन थीटा से अंश व हर को गुणा करने पर अंश व हर को किससे गुणा करेंगे 1 माइनस साइन थीटा से। तो कीजिए 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। अब वो भी रूट में होगा a इंटू ए। तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा क्या हो गया 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया और बटे में क्या आ गया a प्लस बी ए माइनस बी
क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो नीचे हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक माइनस साइन का साइन स्क्वायर हो गया, रूट 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, कोस स्क्वायर थीटा हो गया। सर उसमें कैसे कोस स्क्वायर, अब वर्गमूल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, रूट का चिन्ह हट जाएगा और बटे में कोस थीटा, अलग अलग लिखो 1 अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा। 1 अपॉन कोस क्या होता है सेक थीटा और माइनस साइन बटे कोस क्या होता है टेन थीटा बराबर RHS। RHS में क्या है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, अतः LHS इक्वल्स टू RHS इतनी सिंपल। इस प्रकार से इस प्रश्नों को हल करें। क्वेश्चन नंबर 7, रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा प्लस कोट थीटा। देखिए LHS रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू को साइन कोस में बदलना अपने को, तो साइन कोस में बदलिए रूट 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा और प्लस 1 अपॉन साइन, क्योंकि सेक का मान क्या होता है 1 अपॉन कोस और कोसेक का क्या होता है 1 अपॉन साइन, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। एलसीएम आएगा, क्या एलसीएम आ रहा है कोस स्क्वायर थीटा डॉट साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर का भाग दें कोस कट गया साइन स्क्वायर आ गया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर कैंसिल कोस स्क्वायर और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा डॉट साइन स्क्वायर थीटा हो गया और ये रूट में आ गया। अब इसका वर्गमूल कर दो, तो 1 का वर्गमूल 1 और इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा कोस थीटा डॉट साइन थीटा हो गया। यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा वर्गमूल करेंगे। अब देखिए, अब वापस से हमें क्या करना है, इस 1 की वैल्यू रखनी है। 1 का मान क्या है अपने पास, यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है या नहीं है, तो 1 को वापस ऐसे कैसे रख दो, क्या रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जो 1 का मान हमने यहाँ से लिया था इसका मान 1 रखा था, वापस 1 की जगह हम साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पर रख रहे हैं और बटे में कोस थीटा डॉट साइन थीटा हो गया। प्रत्येक के नीचे लो साइन स्क्वायर थीटा बटे में कोस थीटा डॉट साइन थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटे वही कोस थीटा डॉट साइन थीटा आ गया। स्क्वायर से साइन कट गया, यहाँ स्क्वायर से ये कोस कट गया, क्या बच गया साइन थीटा और बटे में कोस थीटा प्लस यहाँ क्या बच रहा है कोस थीटा और यहाँ पर बटे में साइन थीटा। साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या हो गया टेन थीटा प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा क्या हो गया कोट थीटा और ये बराबर किसके आ गया RHS के, तो ये RHS हो गया। तो LHS इक्वल्स टू RHS इतनी सिंपल। इस प्रकार से आप इसको हल करें। क्वेश्चन नंबर 8, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन कोट अल्फा प्लस कोट बीटा इक्वल्स टू टेन अल्फा डॉट टेन बीटा। LHS LHS देखिए इसका टेन अल्फा प्लस टेन बीटा बटे कोट अल्फा प्लस कोट बीटा। चेंज करना अपने को वैल्यू, साइन कोस में बदलना है इसको, तो टेन का मान क्या होता है साइन में साइन थीटा बटे कोस थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन अल्फा बटे कोस अल्फा प्लस साइन बीटा बटे कोस बीटा बटे कोट, ये हो गया कोस अल्फा बटे साइन अल्फा, क्योंकि कोट थीटा बराबर क्या होता है साइन बटे वो कोस बटे साइन और प्लस कोस बीटा बटे साइन बीटा। अब एलसीएम आएगा, तो ऊपर क्या एलसीएम आ रहा है कोस अल्फा डॉट कोस बीटा
ये आएगा दोनों में। कोस अल्फा का भाग देंगे, कोस अल्फा करेगा कोस बीटा आ गया, तो क्या हो गया साइन अल्फा डॉट कोस बीटा प्लस कोस बीटा से कोस बीटा कैंसिल, कोस अल्फा और साइन बीटा आ गया, तो साइन बीटा कोस अल्फा बटे में नीचे क्या लोगे तुम्हारा है साइन अल्फा डॉट साइन बीटा, साइन अल्फा का भाग देंगे, साइन अल्फा कट गया तो साइन बीटा को कोस अल्फा से गुणा करूँ तो क्या हो जाएगा साइन बीटा डॉट कोस अल्फा प्लस साइन बीटा से साइन बीटा साइन अल्फा, तो क्या हो जाएगा साइन अल्फा और मल्टीप्लाई हो जाएगा कोस बीटा से। अब देखिए ये ऊपर चला जाएगा, साइन अल्फा डॉट साइन बीटा किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन अल्फा डॉट कोस बीटा प्लस साइन बीटा डॉट कोस अल्फा बटे ये नीचे आ गया कोस अल्फा डॉट कोस बीटा, और ये क्या रहेगा, इसको हम पहले ले सकते हैं, इसको बाद में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो साइन अल्फा डॉट कोस बीटा प्लस ये क्या है साइन बीटा डॉट कोस अल्फा। देखिए ये सेम है, ये कैंसिल होगा, साइन अल्फा बटे कोस अल्फा डॉट साइन बीटा डॉट कोस बीटा, साइन बटे कोस क्या होता है 10 और अल्फा की जगह अल्फा आ गया डॉट साइन बटे कोस ये भी 10 बीटा बराबर RHS। तो क्या लिखेंगे आप LHS बराबर RHS इति सिद्धम। इस प्रकार से हम इसके क्वेश्चन से हल करेंगे। धन्यवाद।